दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 कंप्लीट हो चुका है और उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई की है, तो उससे पहले पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेनी है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न 4 यानी कि ITR 4 कौन कौन फाइल कर सकता है और कैसे फाइल करनी है, वो आपको लाइव डेमो बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन ITR 4 फाइल कर सकता है। तो बेसिकली ITR 4 जो है वो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है। जो भी स्मॉल बिजनेसमैन है, जो भी प्रोफेशनल है या फिर जो भी फ्रीलांसर वगैरह है, वो ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। और उनके साथ अगर उनकी सैलरी इनकम भी है तो वो भी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR 4 आपके लिए नहीं है, आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल होगा। और वहीं आपके पास कोई शेयर मार्केट से इनकम आई है तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ITR 3 पर जाना पड़ेगा। और जो स्मॉल बिजनेसमैन की अपन बात करते हैं तो यानी पूरे साल भर की जो इनकम है वो 50 लाख रुपए तक होती है। उसी के साथ साथ अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए तक की तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई रेंट इनकम होती है तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और लाइव देखते हैं कैसे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न 4 फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपन लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड डाल के अपन लॉगिन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अपन ने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप ई फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का, तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कौन से साल की आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो करंट असेसमेंट ईयर यानी कि 2022 और 23 असेसमेंट ईयर की अपन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ये सेलेक्ट करके आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। ऑफलाइन भी करना चाहें तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन हम ऑफलाइन को रिकमेंड नहीं करेंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन है, तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर लेंगे। अब 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो अपन इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आपके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन ही अवेलेबल है, ITR 1 और ITR 4। ऑनलाइन के लिए अभी 2 ही ऑप्शन इनेबल हुए हैं, थोड़े समय में बाकी ऑप्शन भी इनेबल हो जाएंगे। तो अपन ITR 4 सेलेक्ट करके प्रोसीड विथ ITR 4 पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 स्टेप में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट दे रखे हैं नीचे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट रेडी रहने चाहिए। वैसे बेसिकली अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो फॉर्म 16 आपके पास होगा नहीं है, तो आप इसको रेडी रख सकते हैं। हाउस रेंट की रिसिप्ट है तो आप उसको तैयार रख सकते हैं। और कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं जो सेक्शन 80C या फिर 80D या किसी भी सेक्शन में डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं तो उनकी आप डिटेल तैयार रख सकते हैं, या फिर आपके पास पता होना चाहिए क्या क्या अमाउंट है ताकि आप वहां पर इजीली फिल कर सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनकम आपकी कम है यानी कि आपका टैक्स 0 बनता है तो भी आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और ये काफी सारे बीच में ऑप्शन है, इनके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर अब देखिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, 6 स्टेप यहाँ पर दिखा रखे हैं। सबसे पहले अपने को पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ भी डिटेल नहीं डालनी है, आपको चेक कर लेना है आपकी डिटेल जो है वो सही है ना। अगर आपकी कोई गलत है डिटेल तो आप एडिट करके वहां से उसको सही कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर से आप कोई भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप इसमें से एप्लीकेबल होता है वो सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो आपको सिंपली अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले आप इसको रिटर्न को फाइल करेंगे तो यही सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ड्यू डेट के बाद आप सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए इनेबल हो जाएगा, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई नोटिस वगैरह आया है तो उसके लिए ऑप्शन है, तो अपन इसको स्किप कर देंगे। अब देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन होते हैं, ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम। तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अपन ओल्ड वाले पे ही चलेंगे तो इसको नो कर देते हैं और अपन नॉट ऑप्टिंग वाले पे क्लिक कर देते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। आपके पास जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर देनी चाहिए। और एक बैंक जो है वो प्री वैलिडेट होना चाहिए, ताकि आपका कोई भी रिफंड बनता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम तो वो रिफंड है जो आप अपने उस बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं है तो उस बैंक में रिफंड आने में आपको इशू हो सकता है। तो यहाँ पर आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट
ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आके यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। ये हो गया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन कंप्लीट। उसके बाद में अब देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है। ग्रोस टोटल इनकम में आपके जितने भी इनकम के सोर्स हैं वो सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और उनमें से आप सेलेक्ट करके इनपुट कर देंगे जितना भी आपका अमाउंट होता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं नीचे, अगर आपको कोई सैलरी की एग्जेम्पशन लेनी है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अपन सैलरी की बात नहीं करेंगे, सैलरी के लिए ITR 1 की एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अपन इसको स्किप कर देते हैं, एक बार के लिए कंटिन्यू कर देंगे आप। तो यहाँ पर आप अपनी सैलरी की डिटेल डाल सकते हैं अपने फॉर्म 16 में से देखकर, या फिर आपको जो भी सैलरी स्लिप मिलता है उसमें से भी आप देखकर अपनी यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। और हाउस प्रॉपर्टी में आप है जो 1 साल में 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने होम लोन ले रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का सेलेक्ट करना है ऑप्शन, और आपने जो भी लोन ले रखा है उसके ऊपर आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक की। तो आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है, होम लोन अगर आपका है तो ही आपको यहाँ पर इनपुट करना है, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। तो सपोज आपने 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, तो यहाँ पर आप 2.5 लाख लेंगे तो ये इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की जो है वो इनकम सेव हो चुकी है, 2 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल गई है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं, अपने लिए यहाँ पर नहीं है तो अपन इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर बिजनेस की इनकम डालनी है। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं, आप अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, तो आपको सेल्स के फिगर वहीं से ही डालने होंगे। अगर आप अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, आपका छोटा मोटा बिजनेस है या फिर छोटा मोटा प्रोफेशन, छोटा मोटा फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, जैसा कि आपको बताया 1 साल भर की इनकम 50 लाख रुपए तक है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको अपनी बिजनेस की डिटेल देनी पड़ेगी। तो कैसे डालना है, सबसे पहले आपको बिजनेस का नाम डाल देना है। बिजनेस का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जो भी ऑप्शन में आएंगे सबका आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप सिंपली गूगल पर जाकर अपना सर्च कर सकते हैं उस बिजनेस का बिजनेस कोड इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पर वो कोड मिल जाएगा और आप सिंपली यहाँ पर वो कोड नंबर डालकर भी सर्च कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर अपना बिजनेस ऐड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका बिजनेस ऐड हो चुका है। आपके मल्टीपल बिजनेस हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप एक में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, जो ITR 4 फाइल करते हैं उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, बिजनेस का या फिर प्रोफेशन का। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की आपकी जो भी प्रॉफिट होता है वो कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने पूरे साल भर में जितने की भी सेल्स करी उसका मिनिमम आपको 6% जो है वो इनकम डिक्लेयर करना है। सपोज आपने 1 करोड़ रुपए की सेल करी 1 साल में, तो उसका मिनिमम 6%, यानी कि बैंक में आपका जो भी पैसा आया है उसका 6%, यानी कि 1 करोड़ का 6%, 6 लाख रुपए आपको इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वहीं वो पैसा आपने अगर कैश में रिसिप्ट किया है तो उसका आपको मिनिमम 8% जो है वो इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रोस टर्नओवर यानी ग्रोस रिसिप्ट जो आपके बैंक में आई है, तो बैंक में जो पैसा आया आप उसको 50 लाख रुपए अपन इसको बैंक में डाल देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 50 लाख रुपए बैंक में आया, तो बैंक में जो पैसा आया है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं 6% अपन को कम से कम इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 6% जो है वो इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। 50 लाख का जो 6% होता है वो होता है 3 लाख रुपए, तो कम से कम 3 लाख रुपए आपको यहाँ पर इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेगा फिगर। अगर आप 6% से भी कम डालेंगे तो ये फिगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट 6% से भी कम है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी और उसके बेसिस पर आपको अपनी बैलेंस शीट वगैरह साइन करवानी पड़ेगी चार्टेड अकाउंटेंट से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन जो है कैश का, यानी कि चेक, बैंक के अलावा आपका जो भी मेथड से पेमेंट आया है, तो यहाँ पर सपोज अपन 5 लाख रुपए डाल देते हैं, 5 लाख रुपए अपना आया है एनी अदर मोड। अब इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम 8% अपन को इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। 5 लाख का 8% होता है 40,000 रुपए, तो अपन यहाँ पर 40,000 से कम फिगर नहीं डाल सकते हैं, तो अपन को 40,000 कम से कम यहाँ पर डालना पड़ेगा। और अब देख सकते हैं अपनी टोटल इनकम हो जाएगी बिजनेस से 3,40,000 रुपए, सेल्स थी अपनी 55 लाख रुपए, और यहाँ से अपनी जो इनकम है वो हो जाएगी 3,40,000 रुपए, और इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये हो गया बिजनेस की बात। और अब बात करते हैं प्रोफेशन की, यानी कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप प्रोफेशन करते हैं, किसी भी तरह की आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर सेम उसी तरह आपको यहाँ पर बिजनेस कोड वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी कोड में आप आते हैं यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम डाल देना है और ऐड कर लेना है बिजनेस को। अब देख सकते हैं प्रोफेशन में आपका बिजनेस ऐड हो गया है। यहाँ पर सिंपली आपको अपना ग्रोस रिसिप्ट बताना है। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, कैश वाला या फिर बैंक वाला लफड़ा नहीं होता है। आपका जो भी पैसा आया है उसका मिनिमम आपको 50% इनकम
डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि गुड्स में क्या होता है, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, उसमें आपने परचेज भी करा, उसको सेल करा, आप सिर्फ मार्जिन ही कमा रहे हैं। लेकिन सर्विस में क्या होता है, आप कुछ भी परचेज नहीं करते हैं, आप सिर्फ सेल करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है आपको मिनिमम 50% अपना इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सपोज आपका ग्रोस रिसिप्ट 10 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए डाल देना है, और यहाँ पर मिनिमम 50%, जैसा कि आप देख सकते हैं मिनिमम 50%, तो अपन यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा ही अपने को अपना इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर 5 लाख डाल देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद में आपको ऐड कर देना है और आपका बिजनेस और प्रोफेशन की डिटेल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में अपन ने दोनों डाल दिया है। बिजनेस और प्रोफेशन आपका एक है तो आप एक में ही डालेंगे। अपन ने बिजनेस में भी डाल दिया, प्रोफेशन में भी डाल दिया, दो तरह की अपन ने इनकम दिखा दी। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोस टोटल इनकम जो है आपकी 8,40,000 हो गई है। और यहाँ पर अदर सोर्सेस में आपकी कोई इनकम है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। आपका कोई भी अलग तरीके का इनकम हो, जो भी आपको ऑप्शन बताए उसके अलावा कोई इनकम हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अदर सोर्सेस में क्या क्या ऑप्शन है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आता है। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, एक ना एक रुपए का इंटरेस्ट जरूर आया होगा उसमें, तो आप इसको यस करके यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देंगे कितना इनकम आया है। उसके बाद में अपन यहाँ पर यस कर देते हैं और अपन यहाँ पर अपना सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर 10,000 रुपए तक वो टैक्स फ्री होता है, तो आप 10,000 रुपए तक डाल सकते हैं। यहाँ पर स्किप ना करें। और उसके अलावा आपको कोई भी इंटरेस्ट इनकम हुई है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, कहीं से भी आपने डिपॉजिट कर रखा है या कोई कंपनसेशन आपको मिला है वहां से हुई है, तो आप यस करके वो फिगर डालते जाएंगे। इनकम टैक्स आपने पिछले साल कोई रिफंड क्लेम किया था तो वो आपको इनकम टैक्स रिफंड आया तो आप वो डाल देंगे यहाँ पर। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होता है आप उसको यस करके वो फिगर अमाउंट डाल देंगे। अगर आपको कहीं से भी इनकम आया है, कोई फैमिली पेंशन आई है, आपको यस करके आप वो फिगर डाल देंगे। एनी अदर कोई भी आपको इनकम है, डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम होती है तो आपको यहाँ पर जरूर से डालना है। सपोज आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है लेकिन वहां से आपने कोई भी सेल नहीं किया तो आपको प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वहां से आपको सिर्फ डिविडेंड इनकम अगर आया है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उस केस में आप ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट से कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। और वहीं शेयर मार्केट में अगर आपको कोई लॉस हुआ है और आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप ये ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू कर लेना है। और ये हो गई आपकी सारी डिटेल कंप्लीट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो गया। उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए आपने अपनी तरफ से सारी इनकम की डिटेल डाल दी है, लेकिन आपको क्या करना है, फॉर्म AIS को जरूर चेक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्विसेज में AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसको आपको जरूर चेक करना है। इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपको वेरीफाई कर लेना है क्या वो डिटेल आपने डाल दी है। अगर मिस कर दी है तो वो डिटेल आपको मिस नहीं करनी है। AIS में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो आपको जरूर से जरूर डालनी है। और फॉर्म 26AS को भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म 26AS का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना फॉर्म 26AS भी चेक कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। उसके बाद में ही उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपको जरूर से कंसिडर करनी है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अब देखिए अगर आपकी कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो आपको देनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद में कुछ डिस्क्लोजर भी आपको देना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इट इज मैंडेटरी, तो यहाँ पर आपको जहां जहां स्टार लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन देना आपको कंपलसरी है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि अगर आपके कोई क्रेडिटर्स पेंडिंग है 31 मार्च 2022 के दिन, यानी कि कोई ऐसे लोग हैं जहां पर आपको पैसा देना है और आपने 31 मार्च पहले उनकी सर्विस तो ले ली, उनसे आपने प्रोडक्ट खरीद लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। जो भी है आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर और देखेंगे क्या ऑप्शन कंपलसरी है। नीचे आएंगे तो इन्वेंट्री, यानी कि आपका अगर बिजनेस है तो जो स्टॉक आपके पास पड़ा है उसकी डिटेल आपको देनी है। कितना अमाउंट है वो आपको यहाँ पर डालना कंपलसरी है। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं। इन्वेंट्री में आप 0 डाल देंगे। बाकी आप ऑप्शन ऑप्शनल है, डालना चाहें तो फिगर डाल सकते हैं। डेटर्स में भी अपन 0 डाल देते हैं। और कैश इन हैंड है जो यहाँ पर आपके पास जितना भी कैश इन हैंड पड़ा है वो आप डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसमें कुछ भी फिगर थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पर 20,000 डाल के ऐड कर देते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये मैच हो फिगर, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपको बस सिंपली जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो देना जरूरी है। आप देना चाहें तो बाकी डिटेल भी दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो आपको GST की भी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद आप आ जाएंगे एग्जेम्प्ट इनकम वाले ऑप्शन में, तो कोई आपका एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो आपको देना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट इनकम क्या है, जैसा कि आपको बताया एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके 5,000 रुपये डाल सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आप देख सकते हैं। एक वीडियो हमने बना रखा है एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर, तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो सारी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है और उन सबको आपको यहाँ पर डालने का
डिटेल मिल जाता है। यानी कि कुछ लोग क्या सोचते हैं, आपको वो एग्जेम्प्ट इनकम हुई है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करना? अगर आपको इनकम हुई है एग्जेम्प्ट वाले सोर्स से तो आपको फाइल करना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना भी चाहिए कितनी इनकम है वो एग्जेम्प्ट तरीके से है, तो यहाँ पर आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब अपन एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पर डालेंगे तो उस इनकम का कैलकुलेशन ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अपनी इस सोर्सेस से भी इनकम हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी ये सेक्शन दिए हुए हैं आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते। तो यहाँ पर आपको जो भी एग्जेम्प्ट इनकम हुई है वो आप डाल सकते हैं, नहीं हुई है तो आप इसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन को स्किप करके आप कंफर्म कर सकते हैं। ये हो गया पूरा ऑप्शन कंप्लीट। इसके बाद में अब आप देखेंगे डिस्क्लोजर वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है टोटल डिडक्शन की। टोटल डिडक्शन में क्या होता है, सेक्शन 80C 80D काफ़ी सारी सेक्शंस में डिडक्शन मिलती है। अगर आपने कहीं पे भी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कर रखा है या कहीं भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो उसके आप डिडक्शन यहाँ ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपने कोई एलिजिबल डोनेशन किया है, यस करके अमाउंट डाल देंगे, नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपके लिए कंपलसरी नहीं है। 80G में अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 80G किसके लिए होता है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आप कहीं पर रह रहे हैं और वहाँ पर आपका रेंट लग रहा है तो उस रेंट की भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो फिगर डाल सकते हैं। अगर आप अपने घर पर ही रह रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आप अपने पेरेंट्स को, यानी कि अपने पेरेंट्स के नाम पे वो घर होगा तो उनको भी आप रेंट दे सकते हैं और ऐसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट देते हैं तो वो फिगर यहाँ पर डाल सकते हैं और उस अमाउंट का आप टैक्स बचा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली नो कर देंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं सेक्शन 80C की डिडक्शन जो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए की मिलती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यस करके आपको वो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर डाल देना है। तो अपन यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल देते हैं। उसके बाद में आप नीचे ऑप्शन आएंगे, नीचे देखेंगे तो सेक्शन 80CC-D है। एनपीएस में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको एडिशनल 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है इस वाले के अलावा। उसके अलावा सेक्शन 80D में कोई डिडक्शन है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आपने इसमें इंश्योरेंस ले रखा है या फिर हेल्थ चेकअप करवाया है। उसके बाद में 80E में कोई डिडक्शन लेना चाहें, TTA में डिडक्शन लेना चाहें, यहाँ पर आप TTA की बात करेंगे जो अभी अपन ने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट डाला था उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है और जो 5,000 रुपये अपन ने इंटरेस्ट का इनकम दिखाया था सेविंग बैंक अकाउंट में उसकी डिडक्शन अपन ले लेंगे अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टोटल डिडक्शन की डिटेल आ चुकी है, क्या क्या अपने को डालना है फिगर। 80D में अपन ने कुछ नहीं डाला है, 80C में अपन ने 1 लाख डाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके लिए एलिजिबल है आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करना है और अपन को ये वाला 80 TTA वाला सेलेक्ट कर लेना है और ऐड कर देंगे। यहाँ से आपको अपन 5,000 डाल देंगे, 5,000 क्योंकि अपना वो था। अब देखिए यहाँ पर वार्निंग आ रही है क्योंकि अपन ने 5,000 रुपये जो इंटरेस्ट का इनकम दिखाया है वो एक्चुअल में जो है ना बैंक ने अपन को इंटरेस्ट नहीं दिया है, अपन ने ऐसे ही रफली ऐसे ही कुछ भी फिगर ले लिया था। लेकिन यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं अगर आपका एक्चुअल में 5,000 रुपये इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको वार्निंग मिल रही है, ये अलर्ट किया जा रहा है कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हो गई, आपको वापस से रीचेक कर लेना है। बेसिकली अपन ने जो है एम्प्लॉयर की तरफ से, अपना कोई एम्प्लॉयर है नहीं तो गवर्नमेंट के पास ये जो डिडक्शन की डिटेल ऑलरेडी नहीं गई है तो अपन यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देंगे। अगर कुछ गलती होती है तो ये आपको सिस्टम आपको प्रोसीड करने ही नहीं देगा। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है 80C के अंदर तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ये हो गया सारा, सब कुछ कंफर्म कर दिया अपन ने। अब देख सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर अगला ऑप्शन आता है टैक्स पेड का, यानी कि आपकी तरफ से गवर्नमेंट को ऑलरेडी इस साल से रिलेटेड, जिस साल की आप ITR फाइल कर रहे हैं, कितना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया जा चुका है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपका सैलरी में से जो TDS काटा गया होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा कहीं से भी आपका TDS काटा गया है वो आपको कैसे वेरीफाई करना है, आपको अपने फॉर्म 26AS में से वेरीफाई कर लेना है। तो वहाँ पे आपको अपने फॉर्म 26AS में चेक कर लेना है, कोई भी इनकम ऐसी दिखा रहा है जहाँ से TDS काटा गया है तो वो TDS आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर शो डिटेल पे कर उसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें काफ़ी सारी डिटेल मांगी जाएगी तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करने के बाद में आपको कंफर्म कर देना है। अपने केस में कोई भी टैक्स पेड ऑलरेडी नहीं है और अपना टैक्स भी नहीं बन रहा है तो अपन इसको सिंपली कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पर टैक्स पेड 0 है। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी अपनी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अगर आपका टैक्स बनेगा कोई भी तो वो यहाँ पर आपको फिगर आ जाएगा, उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अपने केस में 0 आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी। अब देख सकते हैं अपन ने जो है ग्रोस इनकम दिखाई थी 3,45,000
उसमें से 1,05,000 की अपन ने डिडक्शन ले ली, तो अपनी ग्रोस इनकम यानी कि नेट इनकम जो हो गई 2,40,000 रुपए। अब 2,40,000 रुपए के ऊपर वैसे भी कोई टैक्स बनता नहीं है, तो ऑलरेडी टैक्स कितना पे है, 0। रिबेट कोई 0 नहीं, सब कुछ 0 आएगा, क्योंकि 2,40,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है। तो आप इस सबको वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे, आप नीचे आके देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ, अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी आता है तो उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हो गया, आप इसको फिर से पढ़ लेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे आएंगे, अब आपके सामने ये रिटर्न आ गई है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अपनी रिटर्न को। इसमें जो भी आपकी डिटेल है वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिंपली आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ITR 4 फॉर्म का आपका जो है वो प्रीव्यू आ चुका है। फाइनल सबमिट होने से पहले आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई भी इसमें गड़बड़ तो नहीं है। इसमें जो जो आपने डिटेल भरी होगी वही आएगी। सिस्टम से जनरेट होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो डिटेल डाली और गलत यहाँ पर आ जाए। आपने बैंक अकाउंट जो डाला था आपको वेरीफाई कर लेना है, आपने जो बैंक अकाउंट डाला था वो यहाँ पर सेम आ रहा है ना, क्योंकि क्या होता है कि आपका रिफंड जो है वो उसी बैंक अकाउंट में आना चाहिए। आपने जो वैलिडेट किया है उसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। तो गलती हो गई बैंक अकाउंट डालने में, तो उसको फिर आपका रिफंड अटक जाएगा, फिर आपका रिफंड नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट जरूर यहाँ पे चेक कर लेना है। सब कुछ चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन है, आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है और आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आपका वैलिडेशन होने के बाद में आप अपनी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपको आधार OTP के थ्रू अपनी ITR वेरीफाई करनी है। अब आपको बस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो वेरीफाई करनी है। ई वेरीफाई नाउ, आप ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आधार OTP के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ITR फाइल करने के बाद में उसको ई वेरीफाई जरूर किया करें। अगर आप उसको ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो इनवैलिड हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ITR से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आने वाली है चैनल पर। और चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।